गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे के इस योगा सेशन में, जहां हम कोच राधिका के साथ में योगा करने वाले हैं। मेरी सभी से निवेदन होगी, प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिएगा और एक डिस्टेंस पे आप लोग बैठ जाइए, ताकि जब राधिका मैम योगा आप लोगों को बताएं तो आप लोग अच्छे से कर पाए और करेक्ट योगा कर सके। राधिका मैम, आप यहाँ से टेक ओवर कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को, सुप्रभात। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जैसे कि वैशाली जी ने कहा कि अपने कैमरास को थोड़ा दूर रख के बैठे, ताकि मैं आपको योगा करते टाइम, अभ्यास करते टाइम करेक्ट कर पाऊं। सभी लोग अपने आसन पर, अपने बेड पर, जहां पर भी आप अभ्यास करते हैं, वहां पर एक सिंपल आरामदायक स्थिति में जैसे हम बैठते हैं वैसे बैठ जाए। बैठने के बाद अपने हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं। ज्ञान मुद्रा के लिए अपने अंगूठे और पहली उंगली की टिप को मिला लें और हथेलियों को पलटते हुए अपने घुटनों पर हथेली को आराम पूर्वक रख दें। यहीं से काफी लोगों ने अपने हाथ को इस प्रकार ताना हुआ है। हाथ को तान के नहीं रखना है, एकदम आराम से रखें, एल्बोज को रिलैक्स रखें। अब यहीं से अपने कंधों को ऊपर से पूरा पीछे की ओर लेकर जाएं। अपने चेस्ट को ओपन करें, अपनी कमर को, अपनी पीठ को सीधा करें। एक बार और पूरा अपनी कमर को सीधा कर लें, गर्दन को आगे ना लटकाएं, गर्दन को सीधा रखें और इस स्थिति में आगे बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। इसी स्थिति में बने रहें। कुछ क्षण अपने आप को, स्वयं को शांत होने दें, शिथिल होने दें। सुख आसन की स्थिति, मुक्त आसन की स्थिति। अपने शरीर, अपने मन, अपने श्वास प्रश्वास से जुड़ने का प्रयास। पूर्ण रूप से स्वयं को महसूस कर जाए, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक। अपने नितंब, अपने दाएं और बाएं हिप को, लेफ्ट राइट हिप्स को अपने आसन पर महसूस करें। देख जाए कि आपका शरीर दोनों साइड पे बैलेंस्ड हो। स्वयं से सवाल करें कि क्या मेरी कमर, क्या मेरी पीठ सीधी है। अगर नहीं है तो उसे सीधा करें। आंखें बंद ही रहने दें, आंखों को ना खोलें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, चेहरा पूर्ण रूप से ढीला छोड़ दें। अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें। धीरे धीरे अपने ध्यान को, अपनी चेतना को अपने नासिकाग्र, अपने नोज टिप पर लेकर जाएं। और अपने श्वास प्रश्वास को महसूस करें। बिल्कुल भी नियंत्रित ना करें, बस बंद आंखों से अपनी आती जाती श्वास को दे जाने का प्रयास। इस प्रकार वो आप नासिका से होते हुए, आपके कंठ प्रदेश से होते हुए आपके शरीर में प्रवेश करती है और किस प्रकार धीरे धीरे
बाहर जाती है। लंबी गहरी श्वास अंदर लें और धीरे धीरे बाहर। एक बार और लंबी गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। इसी के साथ अपने हाथों को नमस्कार में लाएं, आंखें बंद ही रखें। मन ही मन अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने गुरु का स्मरण करें, उनका धन्यवाद करें, उनको नमन करें। पूर्ण रूप से उनसे जुड़ने का प्रयास करें। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, उनकी ऊर्जा को स्वयं के अंदर और बाहरी रूप से महसूस कर जाएं। इसी के साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गुरु स्तुति। लंबी गहरी श्वास अंदर लें। ओम। 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 अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों में घर्षण करें। हथेलियों के बीच आने वाली गर्माहट को, ऊष्मा को महसूस करते हुए धीरे से अपने नेत्रों पर रखें। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज, गर्दन पर और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को। हरिओम, नमस्कार। आज का सबसे पहला अभ्यास है हमारा हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग। क्योंकि अभी हमने अपनी श्वास प्रश्वास पे काफी ध्यान लगाया, तो हम उसी प्रकार लंबी गहरी श्वास प्रश्वास लेंगे। अपने हाथों को सामने की ओर जोड़ें, हथेलियां साथ में, उंगलियां साथ में, हाथ पूर्ण रूप से एकदम सीधे। यहीं से श्वास भरते हुए पूरा हाथों को पीछे लेकर जाएं। अपनी चेस्ट को खोलकर रखें, श्वास छोड़ते हुए आगे।
श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से पीछे लेकर जाएं, छोड़ते हुए आगे। एक आखिरी राउंड, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। यहीं से अपने हाथों को साइड में खोलें, हथेलियों को आसमान की ओर पलट दें। यहीं से अपनी उंगलियों को कंधों पर रखें, कोहनियों को सामने मिलाने की कोशिश, और अब पूर्ण रूप से सामान्य श्वास प्रश्वास में अपने कंधों को पीछे से आगे घुमा जाए। जितना आप पीछे खींच के ले जा सकते हैं, पीछे खींच के लेकर जाएं। धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। कोहनियों को सामने मिलाने का प्रयास, पूरा पीछे की ओर, सामने कोहनी को जोड़ें। सभी लोग इस प्रकार आए और अब वापस से नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि पीछे से आगे की ओर पूर्ण रूप से कर जाए इसका अभ्यास। थोड़ा धीमे करें, अपने कंधों में आने वाले घुमाव को महसूस करें और कोहनियों को जोड़ते हुए हाथों को सीधा करें और साइड में खोल लें। अपनी उंगलियों को, अपने फिंगर टिप्स को अपने आसन पर लेकर आए, हाथों को साइड में खोलें। अब यहीं से दाएं हाथ की हथेली को अपनी ओर पलटते हुए दाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, बाएं हाथ को अपने आसन पर सरकाते हुए पूरा अपनी बाईं तरफ झुक जाएं। अपनी दाहिनी ओर आने वाले खिंचाव को महसूस करें, गर्दन को भी लटका दें बाईं तरफ और धीरे धीरे ऊपर की ओर। सभी लोग साथ में एक बार और करेंगे इसका अभ्यास। बाएं हाथ को उठाएं, ऊपर की ओर लेकर जाएं और दाएं हाथ को सरकाते हुए पूरा नीचे की ओर। इस प्रकार एक सेमी सर्कल, आधा सर्कल बनाने की कोशिश करें और धीरे धीरे अब यहीं से हमें अपने दाएं हाथ को दाएं नितंब के पीछे रखना है, पर उंगलियां हमारी तरफ रहेंगी। बाएं हाथ को बाएं नितंब के पीछे, कोहनियां सीधी, उंगलियां हमारी तरफ। इस प्रकार आ जाए। अपने कंधों को पीछे की ओर खोल के रखें, चेस्ट को सामने की ओर, और अब श्वास भरते हुए और अपने कंधे को पीछे की ओर ले जाएं, गर्दन को पीछे लटका दें। सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। श्वास प्रश्वास को सामान्य रखें, रोककर रखें। अपने कंधों को पीछे की ओर जाने दें, चेस्ट को आगे की ओर खुलने दें। सामान्य श्वास प्रश्वास। और धीरे से अपने हाथों से पुनः वापस आ जाए। अब यहीं से हम करेंगे खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। तो सभी लोग अपने मैट पर खड़े हो जाएं। अपने मैट पर खड़े हो जाएं सभी लोग। अपने पैरों को सामने की ओर खोल के रखें, पैरों में कंधे बराबर दूरी बनाकर रखें। स्थिति में आ जाएं और अब यहीं से हम करेंगे अर्ध उत्कट आसन का अभ्यास, हाफ चेयर पोज। सभी लोग ध्यान से करेंगे। पैरों में कंधे बराबर दूरी, पैर सामने की ओर। यहीं से अपनी हथेलियों को एक दूसरे की तरफ रखते हुए पूर्ण रूप से हाथों को ऊपर उठाएं।
अब सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ सामने की ओर देखें और धीरे धीरे अपने हिप से पीछे बैठने का प्रयास करें। अपनी कमर को सीधा रखें, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, कुछ क्षण रुकें, ऊपर की ओर, नीचे, ऊपर, नीचे, जितना नीचे आप जा पाए, ऊपर, एक आखिरी बार, नीचे और हाथों को साइड से वापस लाएं। अब यहीं से अपने पैरों में 3 से 4 फीट का अंतर कर लें, 3 से 4 फीट का गैप। पैर के पंजे सीधे ही रहेंगे, पैर के पंजों को साइड में ना भूलें। अब अपने हाथों को नमस्कार में चेस्ट के सामने लाएं और अब यहीं से धीरे धीरे कमर को सीधा रखते हुए, घुटनों को मोड़ते हुए नीचे बैठने का प्रयास करें। देवी आसन का अभ्यास। देवराज सर, आप अपनी गर्दन और कमर को इस प्रकार छुपा रहे हैं, सीधा रखें, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। एक आखिरी राउंड, सभी लोग साथ में जाएं, नीचे की ओर जाएं, रोकें, रोक कर रखें, बहुत ही अच्छा अभ्यास। और अब हाथों को साइड से वापस खोल दें, अपने हाथों को, अंगूठों को अंदर की ओर रखें, उंगलियां बाहर की ओर, कमर पर आपके बिखरे हाथ, कंधों को पीछे ले जाते हुए कोहनियों को पीछे ले जाएं और यहीं से हम करेंगे प्रसारित उत्तान पादासन। अपने घुटनों को सीधा रखें और अपने गर्दन और अपने सिर को ऊपर की ओर रखते हुए कमर को पूरा खींच के तानते हुए नीचे आए। 90 डिग्री तक आने का प्रयास करें, उससे नीचे ना जाएं। पैरों को सीधा रखें, घुटनों को सीधा रखें, गर्दन सिर सामने की ओर, नीचे ना लटकाएं। पैरों में आने वाले खिंचाव को महसूस करें और धीरे धीरे ऊपर की ओर वापस आ जाएं। इसका अभ्यास सभी लोग एक बार और करेंगे। पूर्ण रूप से कमर को खींचते हुए नीचे की ओर, जितना नीचे की ओर आप जा पाए, और वापस से ऊपर की ओर। हाथों को वापस ले आए, पैरों को वापस जोड़ लो। अब हम यहीं से करेंगे ताड़ आसन का अभ्यास। तो ताड़ आसन के लिए अपने पैरों में कंधे बराबर दूरी, पैर सामने सीधे, हाथों को सामने की ओर उठाएं, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए हथेली को पलट दें। पूरा यहीं पर अपने हाथों को खींच लें, ऊपर की ओर हाथों को रखते हुए हाथ को कांध से मिलाएं और अब अपने नेत्रों को, अपनी दृष्टि को सामने किसी ऐसे बिंदु पर लगाएं, ऐसे पॉइंट पर लगाएं जो कि मूव ना कर रहा हो, हिल ना रहा हो। ये आपको ताड़ासन में बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। अपनी दृष्टि को ऐसे किसी पॉइंट पे लगाने के पश्चात धीरे धीरे अपने पैरों को उठा दें, सीधा ऊपर की ओर, क्षमता के अनुसार बनाकर रखें। धीरे धीरे नीचे। एक बार और सभी लोग अपने ध्यान को इस बिंदु पर केंद्रित करें और पूर्ण क्षमता के साथ पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचते हुए पैरों को ऊपर उठाएं और नीचे आए।
हाथों को साइड से वापस लाएं और अब सभी लोग अपने पेट के बल आकर लेट जाएं। प्रोन पोजीशन, अपने पेट के बल अपने आसन पर आ जाएं। सबसे पहले मकर आसन में कुछ देर विश्राम करेंगे। मकर आसन के लिए पैरों में कम से कम 2 से 2.5 फीट का अंतर। अपने दाएं पंजे को दाईं तरफ खोल दें बाहर की ओर, बाएं पंजे को बाईं तरफ बाहर की ओर। अपनी बाईं हथेली को दाईं हथेली के ऊपर रखें और इस प्रकार सामने की ओर ढीला छोड़ें। अब अपने दाएं या बाएं गाल को अपनी हथेली के ऊपर रख के आंखें बंद कर लें। मकर आसन में कुछ देर अपने पूरे शरीर को विश्राम करने दें। आपने आज जो भी आसनों का अभ्यास बैठकर खड़े होकर किया, इन आसनों से और अभ्यासों से आपके शरीर पे क्या प्रभाव आया इसको महसूस करें। आपके पूरे शरीर में जो खिंचाव महसूस कर जाए। बंद आंखों के साथ इस विश्रामदायक आसन में बने रहें। मकर आसन आपके पूरे शरीर में रक्त संचार को बढ़ाने के लिए, सामान्य करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। करीबन 2 मिनट इस आसन में बने रहें। पूर्ण रूप से बने रहें सभी लोग। आंखें बंद, गर्दन पूर्ण रूप से रिलैक्स। अपने श्वास प्रश्वास को सामान्य होने दें। और धीरे धीरे आंखें खोलें। अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें, एक दूसरे के बगल में ले आए। अपने हाथों को अपने चेस्ट के बगल में लाएं। दाईं हथेली को और बाईं हथेली को, कोहनियों को ऊपर की ओर ही रखें और अपनी ठुड्डी को, अपनी चिन को सामने की ओर अपने आसन पर रख दें। यहीं से हम करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। भुजंग आसन के लिए श्वास भरते हुए अपने गर्दन को, अपने चेस्ट को, अपने पेट को पूरा ऊपर की ओर उठाएं और अपनी गर्दन से पूरा पीछे की ओर जाएं। सामान्य श्वास में यहाँ बने रहें। पूरा पीछे की ओर जाते हुए यहीं बने रहें और धीरे धीरे नीचे वापस आ जाएं। 2 से 3 राउंड इसका अभ्यास करेंगे सभी लोग साथ में। श्वास भरें, ऊपर की ओर उठाएं और पूरा ऊपर की ओर देख जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। अब यहीं से ऊपर की ओर आए और अपने घुटनों पर आ जाएं। अपने नितंब को, अपने हिप्स को अपने घुटनों के ऊपर रखें और अपने पंजों को एकदम जमीन पर ढीला। आपके हाथ आपके कंधों से थोड़ा आगे रहेंगे। इस स्थिति में आए, सभी लोग इस स्थिति को बनाएं और अब यहीं से इस स्थिति में जरूर आए, तभी आप इस आसन का अभ्यास कर पाएंगे। अपने हिप्स को अपने नीज के ऊपर रखें और आपके हाथ आपके कंधे से आगे। अब यहीं से
अपनी कमर से, अपने चेस्ट से नीचे जाने का प्रयास करें। अपने ऊपरी शरीर को, अपनी अपर बॉडी को ढीला छोड़ दें जमीन पर आपके नितंब से लेकर आपके पीछे का शरीर पूरा उसी तरीके से बना रहेगा। एक बार देख ले, सभी लोग इसका अभ्यास पूर्ण रूप से सही तरीके से करें। अनाहत आसन का अभ्यास, पपी पोज का अभ्यास आपके कमर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जितना भी आप अपनी क्षमता के अनुसार नीचे जा पाए नीचे जाएं और अपनी कमर को रिलैक्स होने दें। अपनी गर्दन और सिर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स होने दें पूर्ण रूप से अपने शरीर को। अपनी अपर बैक में, अपनी ऊपरी कमर में आने वाले खिंचाव को महसूस कर जाएं और धीरे धीरे ऊपर वापस आए और अपने पेट पर वापस आकर लेट जाएं। पैरों को साथ में मिलाकर रखें, हाथ आपके शरीर के बगल में, हथेलियां जमीन पर। अपनी घुटनी को जमीन पर लगाएं और यहीं से अब हम करेंगे अर्धशलभ आसन का अभ्यास। अर्धशलभ आसन के लिए अपने पैर को सीधा रखते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएं, जितना ऊपर आप उठा पाए, पूरा सीधा पीछे ऊपर की ओर, धीरे धीरे नीचे। बाएं पैर को ऊपर उठाएं, ऊपर की ओर उठाकर रखें, नीचे। पुनः दाएं पैर को सीधा ऊपर की ओर उठाएं, ऐसे कि कोई आपके पैर को पीछे की ओर खींच रहा है, और नीचे। बाएं पैर को ऊपर उठाएं और नीचे। अब यहीं से धीरे से अपनी दाहिनी ओर से करवट लेते हुए अपने पीठ के बल आकर लेट जाएं। अपने पीठ पर लेट जाएं। अब हम कुछ पीठ पर लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सभी लोग कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से आए, आराम पूर्वक विश्राम पूर्वक अपने पीठ पर लेट जाएं। अपने घुटनों को मोड़कर रखें, घुटनों में कंधे बराबर दूरी बनाकर रखें। अपने हाथों को साइड में शरीर के बगल में रख लें, हथेलियां जमीन की ओर रहेंगी, घुटने मुड़े रहेंगे और यहीं से अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर सीधा उठा दें। पूरा ऊपर की ओर सीधा अपने दोनों पैरों को उठाएं। घुटनों को जितना सीधा आप रख पाए उतना सीधा रखें और अब यहीं से अपने दाएं पंजे को ऊपर की ओर सीधा करें, नीचे लाएं, सिर्फ और सिर्फ अपनी दाईं तरफ से ऊपर की ओर, नीचे की ओर, एकदम खींच कर ऊपर की ओर अपने पंजे को सीधा करें और अपने टोज को, अपनी उंगलियों को अपनी ओर खींच कर रखें, सामान्य छोड़ दें। घुटनों को मोड़ें और पुनः एक बार नीचे आए। अपने घुटनों को पेट की तरफ ही रहने दें। कुछ क्षण अपने पैरों को विश्राम दें। एक बार और हम इसका अभ्यास करेंगे, अर्धहलासन का अभ्यास। पैरों को पुनः ऊपर उठाएं। अब हम बाएं पैर से करेंगे। बाएं पंजे को ऊपर की ओर खींचें, नीचे की ओर लाएं, पूरा ऊपर की ओर खींचें, नीचे की ओर, एक बार और ऊपर और नीचे। घुटनों को मोड़ते हुए अपनी ओर लाएं। अपने दाएं और बाएं हाथ से अपने घुटने के नीचे पकड़ लें और अपने घुटनों को और थोड़े प्रेशर से अपनी चेस्ट की तरफ लाएं।
इस स्थिति में कुछ क्षण बने रहे। हल्का हल्का अपनी दाईं और बाईं तरफ मूवमेंट करें, एकदम धीरे बैलेंस बनाते हुए। जितना आप अपने घुटनों को पकड़ के रख सकते हैं पकड़ के रखें और हल्का हल्का अपने पीठ को मसाज दें, अपनी कमर को मसाज दें। आज आपने बहुत से ऐसे अभ्यास किए हैं जो आपकी कमर के लिए बहुत लाभदायक है। उसे पूरा आराम करने दें और धीरे से अपने पैरों को सामने की ओर सीधा खोल दें। पैरों को जितना मिलाकर रख सकते हैं मिलाकर रखें। अभी भी आपके हाथ साइड में। अब सिर्फ और सिर्फ अपने दाएं पैर को मोड़ें और दाएं पैर को दोनों हाथों से पकड़ते हुए अपनी चेस्ट की ओर खींचें। बाएं पैर को सीधा ही रखेंगे। दाएं पैर को छोड़ दें, बाएं पैर को मोड़ें, अपनी ओर खींचें। दाएं पैर को सीधा रखें, सीधा छोड़ दें। पुनः दाएं पैर को खींचकर अपनी ओर लाएं, पूरा अपनी कमर की ओर, अपनी चेस्ट की ओर, सामने की ओर ढीला छोड़ें। पुनः बाएं पैर को अपनी तरफ लाएं और ढीला छोड़ें। अब यहीं से एक बार और अपने पैरों को घुटनों से मोड़ दें, हाथों को साइड में रखें, हथेलियां जमीन पर, घुटनों के बीच कंधे बराबर दूरी। और अब बहुत धीमे हम सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। सेतु बंधासन के लिए एकदम धीमे धीमे अपनी कमर को, अपनी जंघा को, अपने नितंब को, अपनी चेस्ट को पूरा ऊपर की ओर उठाएं, अपनी क्षमता के साथ उठाएं और धीरे धीरे नीचे लाएं। इस अभ्यास को बहुत धीरे करें, बिल्कुल भी जल्द या जल्दबाजी से ना करें। पुनः ऊपर की ओर पूरा अपने शरीर को ऊपर की ओर खींच दें, धीरे धीरे नीचे। एक बार और ऊपर, पूरा ऊपर की ओर रखें और नीचे। अब यहीं से अपने दोनों घुटनों को मोड़ते, घुटनों को मोड़ते हुए ही अपने पंजों को, पैर के पंजों को ऊपर की ओर सीधा करें। इस प्रकार घुटने अभी भी आपके मुड़े रहेंगे और अब यहीं से अपने हाथों को अंदर से ले जाते हुए अपनी दाईं हथेली से दाएं टखने को पकड़ें, बाईं हथेली से बाएं टखने, अपने एंकल्स को पकड़ लें। टखना यानी कि आपका एंकल्स, आपके पैरों की उंगलियों को ना पकड़े, अपने एंकल्स को ही पकड़े। और अब यहीं से धीरे धीरे अपने घुटनों को जितना आप बाहर की ओर ला सकते हैं, अपनी जंघा को, अपने हिप्स को खोलते हुए उतना बाहर की ओर लाएं। और अब यहीं पे हल्का हल्का दाईं और बाईं तरफ घूम जाए। घुटनों को मोड़कर रखें। काफी लोगों ने घुटनों को सीधा किया हुआ है। इस प्रकार घुटने आपके बाहर की ओर खुले रहेंगे और मुड़े रहेंगे। आनंद बालासन की स्थिति, हैप्पी बेबी पोज। कुछ क्षण विश्राम करें, अपने पीठ को मसाज दें और धीरे से अपने पैर के तालू को मिला लें। आपके हाथ अभी भी आपके टखने पर हैं, आपके घुटने मुड़े हुए हैं बाहर की ओर और पैर के तालू मिले हुए हैं। सुप्त बद्ध कोण आसन। इसी प्रकार इस स्थिति में कुछ क्षण बने रहें। अपने नितंब में आने वाले खिंचाव को महसूस कर जाएं, जंघा में आने वाले खिंचाव को महसूस कर जाएं। आपके पैरों की स्थिति कुछ क्षण ऐसी ही रहेगी।
और धीरे से शवासन में अपने पैरों को सीधा कर दें। पैरों में आसन बराबर दूरी बनाएं। दाएं पंजे को दाईं ओर, बाएं पंजे को बाईं ओर खोल दें और अपने हाथों को साइड में खोल दें। हथेलियां आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद। अपने शरीर को, अपने श्वास प्रश्वास को एकदम ढीला छोड़ दें। बिल्कुल भी नियंत्रित ना रखें और अपने पूर्ण शरीर को शिथिल होने दें, विश्राम में जाने दें, शांत होने दें। आंखें बंद रहेंगी पर अपनी चेतना को आंतरिक रूप से जागृत रखें। पूर्ण विश्राम कुछ देर के लिए। शवासन का अभ्यास सारे अभ्यासों के बाद किया जाना बहुत जरूरी है। इसके पश्चात हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास भी करेंगे। तो अपने पूरे शरीर को, अपनी श्वास प्रश्वास को ढीला छोड़ दें ताकि वो प्राणायाम के अभ्यास के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाए। इस स्थिति में बने रहें। अपनी चेतना को आंतरिक रूप से जागृत रखें। मन ही मन देख जाएं कि जब आप इस क्लास के लिए आए थे तो आपके शरीर क्या, श्वास प्रश्वास की क्या स्थिति थी और क्या आपको उस स्थिति में कुछ अंतर, कुछ परिवर्तन महसूस होता है। मन ही मन स्वयं से सवाल कर जाएं और देख जाएं। उत्तानम शबधूमय सहनम तच्छिवासनम शवासनम शांतिहरम चित्त शांति कारकम। एक शव की भांति अपने शरीर को, सभी लोग शवासन में बने रहे। कभी आपको उठने को नहीं बोला गया है, शवासन में ही रहे। शवासन से आप बाहर क्यों आ रहे हैं, शवासन में बने रहे। सभी लोग वापस लेट जाएं, शवासन की स्थिति में वापस लेट जाएं। जब तक ऊपर उठ के आने को ना बोला जाए, कोई भी ऊपर उठ के ना आए। प्राणायाम के पहले अपने शरीर को पूर्ण रूप से विश्राम देना, प्राणायाम की स्थिति के लिए तैयार करना बहुत ही जरूरी है। उत्तानम शवधूमय सहनम तच्छवासनम शवासनम शांतिहरम चित्त शांति कारकम। एक शब्द की भांति अपने शरीर को जमीन पर ढीला छोड़ देना ही शवासन का अभ्यास है। शवासन के अभ्यास से आपके शरीर, आपके मन बहुत ही शांति और आनंद का अनुभव होता है। अब सभी लोग अपनी बाईं ओर करवट लें और अपनी बाईं तरफ कुछ क्षण बने रहें। बाएं हाथ का तकिया बनाकर बंद आंखों के साथ ही उस स्थिति में कुछ क्षण रहें और धीरे से उठकर एक आरामदायक स्थिति में बंद आंखों के साथ अपने मैट पर बैठ जाएं। आंखों को बंद ही रखें। अचानक से शवासन से बाहर आते हुए अपनी आंखें ना खोलें।
अब धीरे से अपने हाथों को साथ में जोड़ें, हल्का हल्का हथेलियों में घर्षण, धीरे से अपनी आंखों पर रखते हुए पलकें झपकाते हुए आंखों को खोल लें। सभी लोग शवासन से बाहर आए। मैंने शवासन में ध्यान दिया कि काफी लोग उठकर बीच में बैठ जाते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका शवासन आपको कोई भी प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि शवासन के विश्राम के दौरान आप जब तक अपनी आंखें नहीं बंद करेंगे, अपनी चेतना को आंतरिक रूप से नहीं लेकर जाएंगे, शवासन का प्रभाव आपके शरीर पर नहीं होगा। इस बात का ध्यान जरूर दें। आगे बढ़ते हुए हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो प्राणायाम के पहले आज हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। प्राणायाम के दौरान, कपालभाति के दौरान अपनी कमर को सीधा रखना है। इसी वजह से मैं बार बार रिपीट कर रही थी कि शवासन में अपनी कमर को विश्राम करें, आराम करने दें, ताकि आप प्राणायाम और कपालभाति में अपनी कमर को सीधा रख पाए। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप बहुत देर तक सीधा नहीं बैठ पाते हैं, तो आप अपने आसपास अपने दीवार का, बेड का, किसी भी चीज का सपोर्ट लेकर बैठें, पर कोशिश यही करें कि प्राणायाम में और कपालभाति में इस प्रकार अपने कंधों को और कमर को ना झुकाएं। इस चीज का ध्यान जरूर दें। अब इसके पश्चात कपालभाति के लिए स्वयं को तैयार करेंगे। अपने दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाते हुए घुटनों पर रखेंगे, और जैसे कि हम हमेशा कपालभाति में अपने कंधों की मूवमेंट को नहीं करते हैं, कंधों को एकदम धीरा नीचे की ओर रखते हैं। पूरी श्वास की गति सिर्फ और सिर्फ आपके नाभि और आपकी नासिका के मूवमेंट से होती है। जितनी तेज आप अपनी नाभि को अंदर की ओर लेकर जाएंगे, उतनी ही तेज श्वास आपकी नासिका से बाहर आएगी। इस चीज का ध्यान दें। अपने हाथों को इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। सभी लोग साथ में शुरू करेंगे, अलग अलग ना करें। आंखें कोमलता से बंद। आंखें बंद करने के बाद 1 से 2 श्वास के लिए यहीं पर बने रहें और अपनी श्वास को देख जाएं कि किस प्रकार वो आपकी नासिका से होते हुए आपकी नाभि तक जाती है और किस प्रकार धीरे धीरे बाहर आती है। एक पूरा कनेक्शन, पूरा जुड़ाव अपनी श्वास प्रश्वास के साथ, नासिका से लेकर नाभि तक, नाभि से लेकर नासिका तक। ऐसा करने से आपका कपालभाति का अभ्यास, उसका प्रभाव बेहतर होता है। अब एक लंबी गहरी श्वास भरें और कपालभाति शुरू करें। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, कपालभाति का अभ्यास करते जाएं। तेजी से नासिका से श्वास बाहर छोड़ें, अपनी नाभि को अंदर की ओर खींचें। कपालभाति का अभ्यास आपके शरीर में रक्त संचार को ऊपर की ओर बढ़ाता है और धीरे धीरे कपालभाति को विराम दें। आंखें बंद ही रखें। मेरा आप सभी से अनुरोध है, आंखें ना खोलें। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। कपालभाति से आपके शरीर पे जो हल्का हल्का प्रभाव आता है, उसे आंतरिक रूप से महसूस कर जाएं। मन ही मन स्वयं को दूसरे राउंड के लिए तैयार करते हुए एक लंबी गहरी श्वास लें और कपालभाति शुरू करें।
रुकना नहीं है, थकना नहीं है, कपालभाति का अभ्यास करते जाएं। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने श्वास के छोड़ने पर दें। पूर्ण रूप से करते जाएं और धीरे धीरे कपालभाति को विराम दें। बंद आंखों के साथ इसी स्थिति में बने रहें, आंखें ना खोलें। कपालभाति के पश्चात आपके पूरे शरीर में कंधे से लेकर सिर तक जो ऊपर की ओर रक्त संचार पड़ता है उसे महसूस करें। देख जाएं और सवाल करें मन ही मन कि क्या आपके श्वास प्रश्वास की गति में कोई अंतर है। उस अंतर के साथ, उस परिवर्तन के साथ स्वयं को जोड़ के रखें और अब आंखें बंद रखते हुए ही मन स्वयं को नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए तैयार करें। नाड़ी शोधन के लिए अपनी दाएं हाथ की पहली और दूसरी उंगली को प्रणव मुद्रा में ले आएं, जैसे कि हम हमेशा अभ्यास करते हैं। मैंने इसकी वजह आपको आखिरी क्लास में बताई भी थी। अपनी दाईं नासिका को अपने अंगूठे से बंद करें। बाईं से लंबी गहरी श्वास लें, बाईं को बंद करें, दाएं से श्वास छोड़ें। सभी लोग इसका अभ्यास दाहिने हाथ से ही करें। दाएं से श्वास लें, दाएं को बंद करें, बाएं से श्वास छोड़ें, बाएं से श्वास भरें, बाएं को बंद करें और दाएं से श्वास छोड़ें। दाएं से श्वास भरें और दाएं को बंद करते हुए बाएं से श्वास छोड़ें। इस प्रकार नाड़ी शोधन का अभ्यास करते जाएं। खुद में देख जाएं कि क्या आप इसका अभ्यास अपने दाएं हाथ से कर रहे हैं या अपने बाएं हाथ से कर रहे हैं। इसका अभ्यास मैंने आपको स्टार्टिंग से सिखाया है, आप हमेशा दाएं हाथ से करते हैं। इस चीज का ध्यान दें। प्रणव मुद्रा में ही इसका अभ्यास करें। इसकी वजह मैंने आपको पंच महाभूत के रूप में आखिरी क्लास में बताई थी। उस चीज को मन ही मन रखते हुए नाड़ी शोधन का अभ्यास करते जाएं। स्वयं से उस जुड़ाव को महसूस करें। देख जाएं कि किस प्रकार आपकी श्वास प्रश्वास दोनों ही नासिका में बैलेंस होती है। आपकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। कुछ क्षण नाड़ी शोधन का अभ्यास करें और धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथ को पुनः ज्ञान मुद्रा में नीचे ले आए। इसी स्थिति में बने रहें, आंखें बंद। मन ही मन देख जाएं कि जब आप इतनी देर तक 5 मिनट 10 मिनट तक अपनी आंखों को बंद रख के अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास का प्रभाव कितना गहरा होता है, आंतरिक रूप से उसका जुड़ाव कितना अच्छा होता है। आज के आखिरी अभ्यास के लिए स्वयं को तैयार करें। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के लिए षणमुखी मुद्रा बनाते हुए अपनी पहली उंगली को अपने आंखों पर रखें, दूसरी उंगली को नासिका के बगल में, तीसरी उंगली को होठ के ऊपर, चौथी को होठ के नीचे और अपने अंगूठों से अपने कान को बंद करें, अपने पीठ को सीधा रखें, चेस्ट को खोल के रखें, नाक से श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए
इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते जाएं। अपनी कोहनियों को साइड में खोल कर रखें, चेस्ट को खोल कर रखें। 4 से 5 राउंड कम से कम भ्रामरी का अभ्यास करें। उस वाइब्रेशन को, उस स्पंदन को अपने कंठ प्रदेश पर महसूस करें। अपनी ऊर्जा को शरीर में ऊपर बढ़ते हुए महसूस करें। इसका अभ्यास आपको शांत करने के लिए, आपको शिथिलता देने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। 2 से 3 बार और कर जाएं। लंबी गहरी श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए मकार की ध्वनि। बहुत ही अच्छा अभ्यास सभी लोग। और धीरे से आंखें बंद रखते हुए ही अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए। भ्रामरी प्राणायाम को विराम दें। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। बंद आंखों के साथ आज आपने शुरू से लेकर अभी तक जो भी अभ्यास किए उन्हें मन ही मन देख जाएं। उनका आपके शरीर पर क्या प्रभाव हुआ उसे अनुभव कर जाएं। आज आपने अपने अभ्यास के दौरान जो कुछ भी महसूस किया, जो कुछ भी नया सीखा, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव, स्वयं को धन्यवाद बोलें कि आज आप अपने लिए 1 घंटे का समय निकाला और आपने अभ्यास किया। अपने इष्ट देव, अपने गुरु को मन ही मन धन्यवाद करें। अपने हाथों को नमस्कार में लाएं। शांति पाठ के साथ समापन करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों में घर्षण करें। अपनी आंखों पर रखें। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को। हरिओम, नमस्कार। थैंक यू सो मच राधिका मैम, थैंक यू सो मच आप सभी को आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।